दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले महीनों में गोल्ड का दाम ऐसा उछलेगा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैरान रह जाएंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? कुछ महीनों पहले तक हर न्यूज़ चैनल पर एक ही बात थी, गोल्ड 70,000 के पार गया है, अब नीचे आएगा, अब खत्म हो गया इसका गेम। लोग डर गए, कई लोगों ने खरीदारी रोक दी, कुछ ने बेच भी दिया। लेकिन ब्रह्मांड की चाल बाजार की चाल से कहीं गहरी होती है। गोल्ड का रिश्ता सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं, ग्रहों से भी जुड़ा है। और जब ग्रह करवट लेते हैं तो सिर्फ भावनाएं नहीं, भाव भी बदल जाते हैं। बाजार के भाव। बहुत लोगों को याद होगा, जब गोल्ड ने पहली बार 70,000 को छुआ था, उस वक्त हर निवेशक दो रास्तों में फंसा था। अब खरीदें या इंतजार करें। डर था कि कहीं यह वापस 50-60 हजार पर ना आ जाए। मगर उसी वक्त ज्योतिष ने एक अलग कहानी सुनाई थी। कहा गया था कि यह तो बस शुरुआत है, असली रैली तो अभी बाकी है। और हुआ वही। कुछ ही महीनों में गोल्ड ने 80,000 का जादुई आंकड़ा छू लिया। तब जाकर लोगों को समझ आया कि बाजार के पीछे कोई अदृश्य शक्ति भी चलती है। पर आज जब सोना 1,00,000 से भी ऊपर 1,20,000 फिर 1,27,000 तक पहुंच गया, तो फिर वही डर लौट आया है। कहीं अब ये गिर तो नहीं जाएगा? हर भारतीय के मन में वही पुराना सवाल, क्या ये सही वक्त है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? लोगों की दुविधा स्वाभाविक है। मीडिया चीख रहा है कि गोल्ड का बुलबुला फूटने वाला है। कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि इसमें बड़ा स्कैम चल रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाएगा। लेकिन अगर आपने ब्रह्मांड की चाल देखी होती तो शायद आप इतनी जल्दी डरते नहीं, क्योंकि गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में है और गुरु ही तो स्वर्ण के कारक माने जाते हैं। जब गुरु का गोचर शुभ नक्षत्रों में होता है, तब गोल्ड सिर्फ बढ़ता नहीं, दौड़ता है। कुछ महीने पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक मजाक में कहा था कि जैसे ही गुरु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सोने में ऐसी लहर उठेगी कि लोग आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और सच कहूं तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि यह रैली इतनी भयंकर होगी। 1,00,000 का गोल्ड कुछ ही महीनों में 1,30,000 के करीब पहुंच गया। यह सिर्फ बाजार की ताकत नहीं थी, यह उन ग्रहों का असर था जो अब पूरी तरह कमर्शियल साइन में हैं। मिथुन राशि व्यापार की राशि है, और जब गुरु यानी स्वर्ण का प्रतिनिधि वहां होता है तो व्यापार अपने चरम पर होता है। हर ज्वेलर, हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर सक्रिय हो जाता है। जब खरीद फरोख्त इतनी तेज हो तो कीमतें कैसे स्थिर रहें? यही वजह है कि गोल्ड ने बार बार सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित किया। मुझे याद है, नवरात्रों से ठीक पहले मैंने सोचा था, चलो थोड़ा सोना खरीद लेते हैं, शायद कोई करेक्शन आ जाए। पर जैसे ही श्राद्ध का समय शुरू हुआ, दाम ने उल्टा रास्ता पकड़ा। जो सोना 1,00,000 का था, वह 1,15,000 का हो गया। कुछ दिनों में 1,20,000 और फिर 27,000। और हर भारतीय घर में वही चर्चा, अब तो बहुत महंगा हो गया, अब नहीं लेंगे। यही सोच बार बार लोगों को पछतावे में छोड़ देती है। जब सब डर रहे होते हैं, तभी अवसर पैदा होता है। मुझे याद है, नवरात्रों से ठीक पहले मैंने सोचा था, चलो थोड़ा सोना खरीद लेते हैं, शायद कोई करेक्शन आ जाए। पर जैसे ही श्राद्ध का समय शुरू हुआ, दाम ने उल्टा रास्ता पकड़ा। जो सोना 1,00,000 का था, वह 1,15,000 का हो गया। कुछ दिनों में 1,20,000 और फिर 27,000। और हर भारतीय घर में वही चर्चा, अब तो बहुत महंगा हो गया, अब नहीं लेंगे। यही सोच बार बार लोगों को पछतावे में छोड़ देती है। जब सब डर रहे होते हैं, तभी अवसर पैदा होता है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या गोल्ड यहां से गिर सकता है? क्या यह फिर 70,000 या 50,000 पर जाएगा? ब्रह्मांड के संकेत कहते हैं, नहीं। अभी गुरु कर्क राशि की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वे उच्च स्थिति में पहुंचेंगे। इसका मतलब है स्थिरता। जैसे किसी तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही गोल्ड की यह रैली थोड़ी ठहर सकती है, पर गिरावट नहीं आएगी। कीमतें वहीं के आसपास टिकेंगी जहां अभी हैं, थोड़ा ऊपर नीचे, पर कोई बड़ा करेक्शन नहीं। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है तो वह शांत रहता है। बाजार भी तब कुछ समय ठहर जाता है, लेकिन यह ठहराव तूफान का अंत नहीं होता, यह अगली लहर से पहले की शांति होती है।
आने वाले महीनों में गुरु वक्री होकर फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही यह होगा, सोने में एक नई रैली शुरू होगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 2025 की शुरुआत में देखी थी। लोग कहेंगे, फिर से वही बात, फिर से वही ज्योतिष। लेकिन याद रखिए, जब जब गुरु राहु के नक्षत्र के आसपास आते हैं तो व्यापारिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। यही कारण है कि हर बार सोने में नई जान आती है। तो अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो 2026 के पहले का समय सबसे सही माना जाएगा। उसके बाद बाजार थोड़ी स्थिरता दिखा सकता है। कई लोग सोच रहे हैं कि इतना महंगा सोना कैसे खरीदें, पर इतिहास गवाह है, जो लोग डर कर पीछे हटे उन्होंने हमेशा ऊंचे दाम पर खरीदा। डर ही इंसान को सबसे महंगा सौदा करा देता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि गोल्ड 1,27,000 से 70,000 पर आ जाएगा तो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। गुरु और शनि दोनों इस समय ऐसी स्थिति में हैं जो स्वर्ण को मजबूती दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर चाहे जो हो, ग्रहों का यह संयोग अगले 1.5-2 साल तक गोल्ड को सहारा देगा। और हाँ, हो सकता है कुछ दिनों के लिए 2-3 हजार का उतार चढ़ाव दिखे, पर यह गिरावट नहीं, बस सांस लेने का वक्त होगा। जब बाजार थक जाता है तो कुछ देर रुकता है, फिर उसी ताकत से दौड़ता है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, यह जो चमक है यह सिर्फ धातु की नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना की चमक है। ग्रह जब मुस्कुराते हैं तो धरती पर सोना बोलने लगता है। और आज 2025 के इस दौर में गुरु की मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। कहते हैं कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक भरोसा है। भारत में जब भी कोई संकट आता है, जब भी दुनिया डगमगाती है, लोग नोट नहीं गहने गिनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर बार जब दुनिया डरती है, गोल्ड मुस्कुराता है? इसका जवाब सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं दे सकता। इसके पीछे ग्रहों का खेल चलता है। एक ऐसा खेल जिसे देखने के लिए आपको आसमान की तरफ देखना पड़ता है, चार्ट्स की नहीं। जब गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं तो यह सिर्फ ज्योतिष की भाषा में एक गोचर नहीं होता, यह निवेश की दुनिया में एक संकेत होता है। इसका मतलब है कि जो भी अस्थिरता थी वह धीरे धीरे शांत होने लगेगी। बाजार के उतार चढ़ाव थमने लगेंगे। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब ग्रह स्थिर होते हैं तो इंसान अस्थिर हो जाता है। डर उसे फिर से सताने लगता है। अब क्या करूं? खरीदूं या बेच दूं? मैंने देखा है, जो लोग निर्णय नहीं लेते वो कभी अमीर नहीं बनते। ज्योतिष हमें डर नहीं, दिशा देता है, और दिशा साफ कहती है कि जब गुरु अपनी उच्च राशि में हो तब सोने में लंबी स्थिरता आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि दाम गिरेगा, इसका अर्थ है कि सोना अब एक नया बेस बनाएगा जहां से अगली रैली शुरू होगी। दूसरे ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो शनि, जो कर्म का कारक ग्रह है, इस समय गुरु की ही राशि में है, यानी स्वर्ण की ऊर्जा को वो और मजबूत कर रहा है। शनि की उपस्थिति हमेशा समय देती है, धीमी पर ठोस वृद्धि देती है, और यही हम आने वाले महीनों में देखने वाले हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या गोल्ड 1,70,000 तक जा सकता है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, सवाल ये नहीं कि जा सकता है या नहीं, सवाल ये है कि आप तैयार हैं या नहीं। क्योंकि जब ग्रह एक दिशा में चलते हैं तो उनका असर कुछ सालों तक रहता है। 2026 और 2027 वही साल होंगे जब ये असर अपने चरम पर होगा। जैसे जैसे गुरु वक्री होंगे और वापस मिथुन में लौटेंगे, वैसे वैसे गोल्ड की नई लहर उठेगी। ये लहर पहले जितनी तेज नहीं होगी, पर ज्यादा स्थायी होगी। ये वो दौर होगा जब गोल्ड में निवेश करने वाले लोग धीरे धीरे समझेंगे कि धैर्य ही सबसे बड़ा मुनाफा है। अब एक दिलचस्प बात, ज्योतिष के अनुसार जब राहु का प्रभाव गुरु पर पड़ता है तब भ्रम की स्थिति बनती है। यही वजह है कि आने वाले समय में मीडिया और विशेषज्ञ विरोधाभासी बातें करेंगे। कोई कहेगा गोल्ड गिरेगा, कोई बोलेगा चांद छुएगा। असल में यह राहु का प्रभाव है जो बाजार में शोर पैदा करता है। ऐसे में जो व्यक्ति ब्रह्मांड की चाल को समझ लेता है वही लाभ कमाता है। भारत में गोल्ड का संबंध केवल निवेश से नहीं, भावना से भी है। जब परिवार में किसी की शादी होती है, जब कोई त्योहार आता है, सोने की खरीद परंपरा बन जाती है। लेकिन यही भावनाएं
कई बार लोगों को गलत समय पर खरीदारी करा देती हैं। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि हर खरीद का भी एक मुहूर्त होता है। अभी जब गुरु अपनी उच्च अवस्था में जा रहे हैं, यह समय योजनाएं बनाने का है, निर्णयों का नहीं। आने वाले कुछ महीनों में जैसे जैसे ग्रह फिर से सक्रिय होंगे, एक नई चिंगारी उठेगी, गोल्ड फिर रफ्तार पकड़ेगा। अगर आप ध्यान से सोचें तो पिछले 10 सालों में गोल्ड ने कभी भी लंबी गिरावट नहीं दिखाई। हर बार जब दुनिया डर में डूबी, गोल्ड ने लोगों को संभाला। यही ब्रह्मांड का संतुलन है। धन वहीं टिकता है जहां विश्वास होता है, और विश्वास वहीं टिकता है जहां ब्रह्मांड की कृपा होती है। शायद अब आप समझ पाएं कि क्यों ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, रणनीति है। जो इसे समझ लेता है वह बाजार में भावनाओं का शिकार नहीं बनता। दोस्तों, आने वाला साल 2026 गोल्ड के लिए निर्णायक होगा। शुरुआत में थोड़ा ठहराव दिखेगा, फिर अचानक से एक नई गति आएगी। कारण वही, ग्रहों की चाल, गुरु का वक्री होना और फिर से मिथुन में प्रवेश करना व्यापार को नई ऊर्जा देगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कब एंट्री करें, जवाब है जल्दबाजी मत कीजिए, पर डरिए भी मत, क्योंकि ग्रह जब मुस्कुराते हैं तो बाजार सुनता है। बस आपको समय की धड़कन सुननी है, और वो धड़कन आने वाले महीनों में फिर तेज होने वाली है। कई लोग इस वक्त गोल्ड को लेकर भ्रम में हैं। कोई इसे स्कैम कह रहा है, कोई बुलबुला। पर याद रखिए, बुलबुले हमेशा हवा से बनते हैं, और सोना मिट्टी और आग से। ये टिकाऊ है, ये स्थायी है। ग्रहों की स्थिति साफ कहती है, सोना नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, थोड़ी शांति जरूर आएगी, ताकि अगली दौड़ और तेज हो सके। तो अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो इसे एक संकेत मानिए। ब्रह्मांड आपको रोक नहीं रहा, वो बस कह रहा है, थोड़ा ठहरो, सही वक्त आ रहा है। और जब वो वक्त आएगा, आपको समझ भी नहीं पड़ेगा कि सोना कब फिर से आसमान छू गया। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में आने वाले साल गोल्ड के लिए इतिहास लिखने वाले हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो धैर्य रखेंगे और सही वक्त को पहचानेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड किसी को अचानक अमीर नहीं बनाता, वो पहले इशारे देता है, फिर मौका, और वो मौका बहुत जल्द आने वाला है। इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो शायद अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। जो बातें मैंने आज कही, उनका असली मतलब तब समझ में आएगा जब आप अगला हिस्सा देखेंगे। वहां हम खुलासा करेंगे कि कौन से महीने रहेंगे सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, और कब गोल्ड में वो आखिरी उछाल आएगी जो बहुतों को रातों रात करोड़पति बना सकती है। तो अब भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो, पूरा वीडियो देखो, और खुद तय करो कि तुम्हारा फैसला डर से बना था या ज्ञान से। क्योंकि याद रखो, सोना तब नहीं चमकता जब उसे खरीदा जाता है, वो तब चमकता है जब सही समय पर पहचाना जाता है।